हाँ, तो अपन अध्ययन कर रहे थे कल 3 टीचिंग पॉइंट का अपन ने जो है ने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें तीनों टीचिंग पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। अब जो है नेक्स्ट आपका जो उद्देश्य है वो आ जाता है कौशल। कौशल में हम अपन क्या करते हैं कि जो सहायक सामग्री अपन उपयोग में ले रहे हैं उस सहायक सामग्री को आप कितने अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हो, और सहायक सामग्री अपन क्यों उपयोग में लेते हैं, ताकि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग करवा रहे हैं बच्चों को, वो एक तो आकर्षित बन सके, एक उनको अच्छी तरह समझ में आ सके, वो उसको जो आप कंटेंट उनको पढ़ा रहे हो उसमें वो रुचि ले सके। तो इसके लिए हम सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। और ये जो कौशल उद्देश्य है वो अपनी सहायक सामग्री से संबंधित होता है। इसमें क्या है कि जैसे हम जो हमारा टीचिंग पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग और जो प्रकरण है उन उसके अकॉर्डिंग हम सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस कौशल में मेरे जो टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जिला न्यायालय का जो है मॉडल बनाया है। तो इसकी जो लैंग्वेज होगी, विद्यार्थी जिला न्यायालय का मॉडल बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। तो आपको अपने जो टीचिंग पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्या उपयोग में ले रहे हो, वो आपको खुद को सोचना है कि आपने जैसे ये खनिज पदार्थों के आप स्थान बता रहे हो कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके लिए आप मानचित्र यूज़ में ले सकते हो। या फिर आप जैसे आपका कोई पर्यावरण प्रदूषण का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसके लिए चार्ट चित्र वगैरह आप यूज़ में ले सकते हो। तो कौशल में जो बनते हैं वो एक तो मॉडल बनते हैं, चार्ट बन सकते हैं, चित्र बन सकते हैं, मानचित्र बन सकते हैं, आपका रेखा चित्र बन सकते हैं, कोलाज आप बना सकते हो। ये जो है ये कौशल में आप बना सकते हो। पर यह है कि वो आपका जो टॉपिक है उससे और आपके जो टीचिंग पॉइंट है उनसे संबंधित वो होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने और इसमें भी 2 ही पॉइंट बनेंगे। इसमें सेकंड पॉइंट पे मैंने कि विद्यार्थी जिला न्यायालय जो है, जिला न्यायालय की जो कार्य प्रणाली है उसको चार्ट या चित्र के माध्यम से दर्शाने का कौशल विकसित कर सकेंगे, ये लिया है। तो चार्ट के माध्यम से मैं अगर चाहूँ तो चार्ट के माध्यम से अब जिला न्यायालय की जो भी है कार्य प्रणाली है या जिला न्यायालय के जो प्रकार हैं उनको मैं दर्शा सकती हूँ, या फिर मैं उसके लिए चित्र वगैरह कोलार्ज वगैरह भी यूज में ले सकती हूँ। तो ये आ जाता है आपका कौशल। और ये जो उद्देश्य है इनको आपको अप्लाई कहाँ करना है, जहाँ जब आप एक्सप्लेनेशन दोगे, कब, जब आप टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, कक्षा में जाके बच्चों के सामने प्रेजेंट करोगे, तब जो है ये सहायक सामग्री आपको उपयोग में लेनी है आपके टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। आप जो टीचिंग पॉइंट पढ़ा रहे हो उससे संबंधित आपने क्या सहायक सामग्री बनाई है वो ये जो है वो वहाँ पे अप्लाई करोगे, और उससे संबंधित ही यहाँ पे आप लिखोगे कि आपने चार्ट चित्र मॉडल बनाया ही नहीं, और आप यहाँ पे लिख रहे हो कि मॉडल बना सकेंगे, चार्ट बना सकेंगे, चित्र बना सकेंगे, जबकि आपने वहाँ पे व्याख्या के दौरान आपने कुछ प्रेजेंट किया ही नहीं। आप चार्ट की जगह चित्र ला के लेके आ रहे हो या मॉडल की जगह आप चार्ट बना के ला रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। आपको जो सहायक सामग्री यहाँ पे आप डाल रहे हो वो ही आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के दौरान उपयोग में लेनी है। तो ये हो गया आपका कौशल। इसके बाद आ जाता है आपका अभिरुचि। अभिरुचि जब तक हम जो शिक्षक के द्वारा करवाया जा रहा है उसमें रुचि नहीं लेंगे, वो रुचि शिक्षक की भी हो सकती होगी और विद्यार्थियों की भी होगी। तो विद्यार्थियों की रुचि ज़्यादा मायने रखती है कि विद्यार्थी अपन जो शिक्षण करवा रहे हैं उसमें रुचि ले रहे हैं या नहीं। और खुद की रुचि, यहाँ पे अपन को खुद के उद्देश्य निर्धारित करने हैं, इसलिए यहाँ पे हमें खुद की रुचि को व्यक्त करना है। जैसे हम अपना जो प्रकरण है उसके अकॉर्डिंग किस में रुचि ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दिया है कि जो जिला न्यायालय है उसकी कार्य प्रणाली का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिला न्यायालय का भ्रमण करने में रुचि ले सकेंगे। एक पॉइंट ये है। और दूसरा मैंने यहाँ पे डाला है कि जिला न्यायालय के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए टीवी व रेडियो पर प्रसारित संबंधित कार्यक्रमों को देखने व सुनने में रुचि ले सकेंगे।
संबंधित कार्यक्रम ओनली, ना कि अदर कार्यक्रम, ठीक है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो देखने व सुनने में रुचि ले सकेंगे आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। इसमें जैसे कोई चीज़ पे आप डिस्कस करना चाह रहे हो, कोई टॉपिक आपका ऐसा है जिसमें आप डिस्कशन हो रहा हो, तो आप उसमें डाल सकते हैं कि विद्यार्थी चर्चा करने में रुचि ले सकेंगे। आपका जो प्रकरण है वो ऐसा है कि जिसमें आप संगोष्ठियों का आयोजन कर सकते हो, रैलियां निकाल सकते हो, आप कोई सम्मेलन कर सकते हो, आप कोई अभिनय कर सकते हो। तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप, जैसे विद्यार्थी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूकता लाने के लिए रैलियां निकालने में रुचि ले सकेंगे। या फिर जैसे आप सामाजिक कुरीतियों के बारे में बता रहे हो, कोई टॉपिक ऐसा है जो सामाजिक कुरीतियों के बारे में है, तो उसके बारे में आप नुक्कड़ नाटक कर सकते हो और अभिनय के माध्यम से आप जागरूकता लाने का प्रयास कर सकते हो। तो इसलिए इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा कि विद्यार्थी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए रैलियां व नुक्कड़ नाटक का आयोजन करने में रुचि ले सकेंगे। तो यह आ जाएगा आपका अभिरुचि। फिर आ जाता है आपका अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में आपका क्या आता है कि विद्यार्थियों का दृष्टिकोण जो है वो कैसा है, कैसे डेवलप हुआ है। सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप हुआ है, नकारात्मक हुआ है, समीक्षात्मक हुआ है, भावात्मक हुआ है, सहिष्णुता के भाव आपने व्यक्त किए हैं। तो ये जो है वो आ जाएगा आपका एटीट्यूड में। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, विद्यार्थी जिला न्यायालय के कार्य प्रणाली के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। और फिर जो है विद्यार्थी समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। ये दोनों पॉइंट लिए हैं मैंने, क्योंकि जिला न्यायालय जो कार्य प्रणाली है वो उसमें गुण भी हो सकते हैं, अवगुण भी हो सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि सब गुणी गुणी विद्यमान है उसमें। तो समीक्षात्मक में गुण और दोषों दोनों का जो है वो एक्सप्लेनेशन आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया। जैसे आप मूल्यों का कोई लेसन पढ़ा रहे हो, तो उसमें आप सहिष्णुता के भाव व्यक्त कर सकते हो। आप पर्यावरण प्रदूषण के कारण पढ़ा रहे हो, तो कारणों के प्रति आप नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करोगे, ना कि सकारात्मक, ठीक है। और जैसे सामाजिक कुरीतियां पढ़ा रहे हो, तो सामाजिक कुरीतियों के प्रति भी आप नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। और उसके जैसे पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उपाय आप पढ़ा रहे हो, तो उसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा, उसके प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको करके इसमें दो और इसमें दो, इनमें सब में दो दो जो पॉइंट है वो डालने हैं। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वो आपके जो है प्रकरण और आपके जो टीचिंग पॉइंट है, आपके जो शिक्षण बिंदु है, उनके अकॉर्डिंग होंगे। ये जो इसमें जो व्यवहारगत परिवर्तन आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आएगा। और इन व्यवहारगत परिवर्तनों को अपन अप्लाई कहाँ करेंगे, एक्सप्लेनेशन के दौरान। वो आपको मैं बाद में बता दूंगी कि एक्सप्लेनेशन कहाँ अपन को करना है। तो यहाँ तक का उद्देश्यों तक का मैटर जो है अपना कंप्लीट हो चुका है।